मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथमावृत्ति की 415वीं कक्षा। छठे अध्याय के चतुर्थ पाद में 76 संख्या तक के सूत्र हमने देख लिए थे। कोई प्रश्न हो तो पूछो पहले। अच्छा जी, घुमास्थागा पाजाति संभली सूत्र में गामा दाग्रहणेश विशेषः, ये इसकी सहायता से माँ धातु के सभी धातु दी गई है। लेकिन आचार्य जी, ये लुग विकरण अलुग विकरण का वो भी परिभाषा है ना? ये नहीं, वो इसके साथ में नहीं जुड़ेगी। फिर हम्म, वो इसके साथ में नहीं जुड़ेगी, वो सामान्य है, ये विशेष परिभाषा हो गई। क्योंकि ये तीन धातुओं के लिए ही है, गा मा दा। और वो जो है वो सामान्य परिभाषा है, वो अन्यत्र लगेगी। अब इसमें तो लगेगी ही नहीं, क्योंकि इसके लिए जब अलग सूत्र अलग परिभाषा बन चुकी है तो उस परिभाषा का यहाँ प्रवेश नहीं होगा। अन्य धातुओं में उसी को घटाएंगे फिर, क्योंकि उसमें पा भी तो आ रही थी ना, तो पा के लिए उसे निर्णय करेंगे। फिर तो अलुक विकरण का ग्रहण करेंगे, अर्थात भवादिगण वाली। अच्छा जी, परिभाषाओं में भी अपवाद कहते हैं क्या इसको, क्या विशेष है ऐसे? परिभाषाएं अलग अलग विषय को लेकर के जो बनाई गई है भी नहीं कहा जाता है इनको। परिभाषाएं सारी ज्ञापन से निकलती हैं। जितनी भी परिभाषाएं हैं ये भिन्न भिन्न सूत्रों के ज्ञापन से निकलती हैं। जब परिभाषा प्रकाश ग्रंथ को पढ़ते हैं तो वहां पता लगेगा कि कोई भी परिभाषा ले लें हम, वो किसी न किसी सूत्र के ज्ञापन से निकलेगी। और ज्ञापन से निकल करके लाभ उसका होगा अन्य स्थलों पर। ज्ञापन तो ये बताता है कि ऐसा नियम कार्य कर रहा है, तो वह नियम उस सूत्र में भी, क्योंकि वो सूत्र फिर उसमें जो संकेत दिखाई दे रहा है ज्ञापन का, वो वहां भी कार्य करता है वही नियम। और परिभाषा क्योंकि व्यापक होती है, पूरे शास्त्र को प्रज्वलित करती है, तो अन्यत्र भी उसका लाभ कहाँ कहाँ होगा वो देखा जाता है। इस तरह से परिभाषाएं सब ज्ञापन से निकलती हैं। इसलिए इनकी रचना जो की गई है, जो दिखाया गया है इनके लिए, ये सूत्रों के बाद ही तो ज्ञापन का पता लगेगा। तो वैयाकरणों ने मंथन कर करके पाणिनि के संकेतों के द्वारा इन वाक्यों की रचना की है। उन्हीं वाक्यों को परिभाषाएं बोलते हैं। तो सूत्र है आज का अचिष्णु धातु भ्रुवाम युवोर यंग मंगो। बहुत व्यापक सूत्र है ये भी। अचि सप्तम एकवचनांतम, श्नु धातु भ्रुवाम षष्ठी बहुवचनांतम, यो षष्ठी द्विवचनांतम, इयंग वंगो प्रथमा द्विवचनांतम। इसमें ई और उ दीर्घ लेते हैं हम तब भी ऐसा ही बनेगा, ह्रस्व लेते हैं तब भी ऐसा ही बनेगा। तो यहाँ पर ह्रस्व का निर्णय किया गया है, जिससे कि हम अणुदित सवर्ण से चा प्रत्यय के द्वारा दीर्घ तो ले ही लेंगे, वो तो आ ही जाना है। तो दोनों प्रकार के लिए गए। बाकी जो सूत्र में श्नु धातु और भ्रू, तो श्नु तो प्रत्यय हो गया अलग से, इसको तो ग्रहण करना ही था इसका, नहीं तो धातु कहने से तो आ नहीं पाता ये। और जो भ्रू शब्द है ये अलग प्रातिपदिक लिया गया है, जो कि धातु नहीं है और प्रत्यय भी नहीं है। और इसमें जो युवोह का संबंध जुड़ेगा
एकार और उकार का एकारांत उकारांत, तो यदि हम स्नु के साथ में जोड़ते हैं तो निरर्थक है, क्योंकि उसका व्यभिचार नहीं है। विशेषण कब लगाते हैं? दो वाक्य याद कर लो, संभव और व्यभिचार, ये दो शब्द। संभव के साथ साथ व्यभिचार भी तो हो उसका, अन्यत्र भी तो कहीं दिखाई दे। तो क्या उकारांत है ये स्नु, क्या इससे भिन्न भी कहीं दिखाई देता है? तो उकारांत ही रहेगा हमेशा, उसको कहने की आवश्यकता ही नहीं। भ्रू भी उकारांत है, तो फिर ई और ऊ का संबंध कहाँ लगेगा? केवल धातु के साथ में। तो सूत्र का अर्थ बन जाएगा विष्णु प्रत्यांतस्य, ये अलग हो गया। और इवर्ण उवर्णांत धातु हो, इवर्णांत उवर्णांत धातु हो, भ्रू इत्येतस्य च, अंगस्य का संबंध सभी के साथ जुड़ जाएगा। इयंग उवंग आदेशो भवतः अचि परतः। अब ऊपर से यहाँ पर केवल अंगस्य का अधिकार है, अचि सूत्र में ही बोल दिया है। अब अचि जब कहा कि अचि परतः, तो इसका अर्थ क्या निकलेगा? क्योंकि अंग का अधिकार चल रहा है, अंग होता है प्रत्यय के कारण से, बिना प्रत्यय के अंग बनता ही नहीं। तो अर्थापत्ति से निकल ही आया, पता लग ही गया कि परे जो माना जा रहा है वो है प्रत्यय। अब जब प्रत्यय आया सामने तो अचि बनेगा फिर उसका विशेषण। अब अचि अकेला नहीं रहा, अचि विशेषण बनेगा, तो अच है अल, और अल में जब सप्तमी होती है तो हम कौन सी परिभाषा लगाते हैं? ये न विधिस तदादा वल ग्रहणे। अब कैसे बोलेंगे? अजादौ प्रत्यय परतः। ठीक है, वो एक प्रत्यय हो तब भी आद्यंतवद एकस्मिन्, कोई बात ही नहीं है उसमें। अनेक वर्ण है उसमें तो आजादी, तो आजादी प्रत्यय पर रहते ये सूत्र काम करेगा। तो प्रत्यय शब्द को स्वयं ही ले आएंगे। भले इन्होंने अचि परतः कहा है, लेकिन पूरा अर्थ यही बनेगा, अजादौ प्रत्यय परतः। तो शुनु के उदाहरणों में देखो, आपनुवंती, राधनुवंती, शक्नुवंती। एक सूत्र आगे और आएगा, एकाचो संयोग पूर्वस्य। ठीक है ना, असंयोग पूर्व और अनेकाच यदि धातु होती है, अर्थात संयोग पूर्व में न हो और अनेकाच अंग बन जाता है जब, तो उस अवस्था में उससे यणादेश की प्राप्ति कही गई है। ठीक है ना, तो उसमें तो उसका जो है ये वो सूत्र इसका अपवाद बनेगा। अगर ऐसी स्थिति आती है तो वो सूत्र इसका अपवाद बनेगा। लेकिन यहाँ तो श्नु प्रत्यय का ग्रहण अलग से किया गया है, तो श्नु प्रत्यय में तो उसकी गति होनी नहीं है, क्योंकि श्नु प्रत्यय इस सूत्र में ले लिया गया है। और फिर यहाँ पर कोई संयोग भी ऐसा नहीं है धातु में। तो आप और शुनु का नु बचेगा और अंति। अब यहाँ पर इसने उबंग आदेश कर दिया। सामान्यतया क्या प्राप्ति होती है? हम ई को एणची लगाने लगते हैं। लेकिन एक सूत्र यहाँ पर और भी आएगा आगे, जिसमें शुनु का ग्रहण किया गया है। वो कौन सा सूत्र है? उष्णवोः सार्वधातुके। उष्णवोः सार्वधातु के, वो करता है यणादेश, वो यणादेश करता है। और यणादेश में अजादि सार्वधातुक मांगता है। तो यहाँ अजादि सार्वधातुक है कि नहीं है? अंति अजादि भी है और सार्वधातुक भी है। तो अजादि सार्वधातुक परे रहते वो यणादेश करेगा। लेकिन वहां पर भी वही बात है कि श्नु ग्रहण तो किया है, लेकिन असंयोग पूर्व वहां पर और भी चीजें हैं सारी। अनेकाच भी लिया गया है, अंग अनेकाच अलग है, वो एक अलग चीज हो गई। तो वहां पर जो यणादेश कहा गया है उसके उदाहरण जो देते हैं, जैसे शुनु का उदाहरण वहां आएगा, तो सुनवंती, सुनु
अंति सुनवंती, ठीक है ना। तो वहां पर यणादेश हो गया उसको, और यहां हम बोल रहे हैं आपनुवंती, ठीक है ना, आपनुवंती। तो वहां पर जो है ना श्नु प्रत्यांत कहते हुए साथ में कहा गया है अनेकाच अंग हो। श्नु प्रत्यांत अनेकाच अंग हो और संयोग उसके पूर्व में न हो, संयोग उसके पूर्व में नहीं होना चाहिए। और यहाँ कैसा है, आपनु को देखो कैसा है ये, आपनु, आपनु में अनेकाच तो हो गया, एक से अधिक है ना इसमें, आपनु, आ और उ दो वच आ गए इसमें। लेकिन श्नु का जहां उकार दिखाई दे रहा है श्नु, उसमें संयोग भी दिखाई दे रहा है हमें पकार का और नकार का। इसलिए सुनवंती उदाहरण में कोई समस्या नहीं है, सु नु अंति, वहां कोई संयोग नहीं है, सुनवंती बना लिया। लेकिन यहाँ पर, यहाँ अब वो सूत्र लग नहीं पाएगा क्योंकि वो आगे आ रहा है, पर है वो अपवाद बन जाएगा इसका, यणादेश वाला सूत्र। तो यहाँ उभंगादेश हो गया आपनुवंती। ऐसे ही राधनुवंती, ये भी देखो धकार का नकार का संयोग, धातुएं ही ऐसी ली जाएंगी यहाँ पर। शक्नुवंती, यहाँ भी ऐसा ही है। आगे इवर्णांत और उवर्णांत, अब धातुएं ले ली गई। जैसे क्षी धातु है, क्षी क्षय, तो चिक्षियतु, तो चिक्षियतु में यहाँ अतुस प्रत्यय का दिया है, आगे उस प्रत्यय का है, चिक्षियतु चिक्षियु, लिट लकार प्रथम पुरुष का द्विवचन और बहुवचन। तो यहाँ पर क्षी को द्वित्व करने से पहले ही इयंग आदेश कर लेंगे, उसके बाद द्वित्व करेंगे और हलादि शेष आदि सारे कार्य करके, और अभ्यास में ककार को चकार हो जाएगा, कोष्ठु, तो चिक्षियतु चिक्षियु। ऐसे ही लू धातु से भी लुलुवतु लुलुवु। यहाँ पर एक वचन का उदाहरण क्यों नहीं दिया है इन्होंने? देखो चिक्षियतु चिक्षियु एक वचन में क्या बनेगा, बताएगा कोई? एक वचन में क्या रूप बनेगा? क्षी धातु का लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, क्या बनना चाहिए? वहां भी देखो क्षी है और अनल है, तो अजादि प्रत्यय तो आगे आगे, अजादि प्रत्यय आने से इयंग आदेश हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। वहां बनेगा चिक्षाय, वृद्धि होगी, आय आदेश होगा। तो अब यहाँ पर हमें कुछ और भी बात समझनी होगी कि इधर तो इयंग उवंग की प्राप्ति हो रही है क्षी और अनल की अवस्था में, उधर अचोणिति से वृद्धि की भी प्राप्ति हो रही है। अब क्या करें? तो हमें ये देखना होगा, यदि तुल्य बल है तत्व विप्रतिषेधे परम कार्यम, तुल्य बल नहीं है तो उस अवस्था में फिर उत्सर्ग अपवाद का नियम काम करता है। जब तुल्य बल नहीं होता है तो उत्सर्ग अपवाद वाले नियम काम करेंगे। तुल्य बल यदि है, दोनों सूत्रों को पृथक पृथक अवकाश है, ठीक है ना, बिना किसी रुकावट के अपने अपने किसी एक उदाहरण में भी यदि लग जाते हैं वो, तब जाकर के उनका तुल्य बल माना जाता है कि देखो ये अपने इस उदाहरण में चरितार्थ है, ये अपने इस उदाहरण में चरितार्थ है, लेकिन ऐसे स्थल पर दोनों ही टकरा बैठे। अब क्या करते हैं? विप्रतिषेधे परम कार्य। तो यहां हम देखते हैं तो अवकाश तो दोनों को मिल जाएगा अलग अलग। यहाँ जैसे यहाँ वृद्धि की प्राप्ति हो रही है, तो वृद्धि को अवकाश अचोणिति को तो अनेकों स्थलों पर मिल जाएगा जहां ये सूत्र काम थोड़ी करेगा। जैसे हम सखी शब्द के रूप चलाते हैं, सखा सखायो सखाया है, तो वहां सखी को वृद्धि कर रहा है नहीं वो, वहां ये लगेगा क्या? अचिष्णु, उस अवकाश है वहां पर, कहीं भी एक स्थल मिल जाए ऐसा।
एक ही उदाहरण से पेट भर जाता है सूत्र का ध्यान रखना। हम लोग को तो बहुत चाहिए खाने के लिए, लेकिन सूत्र को एक उदाहरण मिल जाए बस उसकी तृप्ति हो जाती है। अब वो छटपटाएगा नहीं कि मुझे कुछ करने को मिला ही नहीं, मैं कहीं लग ही नहीं पाया। ऐसा नहीं होता सूत्रों के साथ, बस एक उदाहरण कोई भी मिल जाए उसको। और इयंग उवंग को अवकाश और अनेकों स्थलों पर मिल जाएगा। जैसे चिक्षियतु चिक्षु देख ही रहे हैं हम, यहाँ वृद्धि प्राप्त हो रही है क्या? नहीं हो रही है। लेकिन चिक्षाया यहाँ क्षी और नल में दोनों प्राप्त होने लगे। तो अब यहाँ पर हम कहेंगे कि इयंग उवंग की अपेक्षा गुण अथवा वृद्धि, दोनों में बात लागू होगी। ये गुण अथवा वृद्धि ये विप्रतिषेध से हो जाते हैं। तो एक वाक्य बना लिया गया है कि इयंग उवंभ्याम गुण वृद्धि भवतो विप्रतिषेधेन। जहां भी इयंग उवंग और गुण वृद्धि दोनों प्राप्त हो रहे हो तो विप्रतिषेध, विप्रतिषेध का अर्थ वही होता है। विप्रतिषेध शब्द जब भी कहा जाएगा तो किसकी ओर संकेत करते हैं? विप्रतिषेधे परम कार्य। तो वो हो जाएंगे यहाँ पर, इसलिए चिक्षाया आदि बनते हैं। और उससे फिर अन्यत्र भी बहुत से लाभ होते हैं। मान लो ची धातु से ही हम ल्युट प्रत्यय ले आए या णुवुल प्रत्यय ले आए तो चयनम या चायक ऐसे उदाहरण बनाते हैं कि नहीं? तो वहां पर भी तो ये सूत्र लगने लगेगा, वहां भी तो ये सूत्र लगने लगेगा, फिर इयंग करने वाला लगेगा कि नहीं? चयनम में गुण प्राप्त हो रहा है, चायक में वृद्धि प्राप्त हो रही है। इधर ये कह रहा है कि नहीं मैं तो इयंग आदेश करूंगा। तो क्या करेंगे हम? विप्रतिषेध से गुण या वृद्धि का कार्य पहले करेंगे। अब जब वो कार्य कर लिया तो फिर इसका तो विघात हो गया ना, ई उ है ही नहीं अब। तो इस तरह से चयनम चायक लवनम लाभक ये सारे उदाहरण बनते हैं। हो गया स्पष्ट है? तो इस तरह से चिक्षयतु चिक्षयु लुलुवतु लुलुवो नहीं दिया इन्होंने प्रथम पुरुष के एक वचन का उदाहरण, क्योंकि वहां वृद्धि हो चुकी है। यहाँ बोलेंगे हम लुलाव लुलुवतु लुलुवो। ये हो गया। और दिया आगे नी। तो नी धातु है या नी प्रातिपदिक है? क्या है? यहाँ तो हम प्रातिपदिक मान करके रूप चला रहे हैं ना, औ अस औ और जस प्रत्यय ला रहे हैं। नियौ नियह लुवौ लुवह। तो नी और लू तो ये तो धातु है ना, यह प्रातिपदिक है। तो प्रातिपदिक बनाया जाएगा क्विप प्रत्यय करके। जब धातु अपने स्वरूप में ही प्रातिपदिक जैसी दिखाई देती है तो कौन सा प्रत्यय करते हैं? क्विप। क्योंकि क्विप प्रत्यय ऐसा है ना जो धातु के स्वरूप को तोड़ता फोड़ता नहीं है कुछ भी, वो ज्यों का तो रखेगा। धातु ज्यों की त्यों दिखाई देती रहती है और अंदर ही अंदर चुपके चुपके वो धातु से प्रातिपदिक के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है ना? लेकिन क्विप प्रत्यय ऐसा है कि भले ही चुपके चुपके सारा काम हुआ हो, लेकिन क्विप अपना प्रभाव फिर भी नहीं छोड़ता। क्विप अपना प्रातिपदिक तो बनाएगा ही, प्रातिपदिक तो रहेगा ही, कित्वादि का भी प्रभाव रहेगा, ये सारी चीजें रहेंगी। लेकिन क्योंकि कार्य चुपके चुपके हुआ है तो धातुत्व भी साथ में चलता रहता है। तो फिर वाक्य बनाया गया क्विबंतम धातुत्वम न जहाती, या बहुवचन में बोलेंगे इसी वार्तिक को तो कैसे बोलेंगे? क्विबंता धातुत्वम। आगे तुम लोग बोलो। जहति। हाँ, न जहती। अब देखो एक वचन में जहाती और बहुवचन में आ की मात्रा भी छोटी हो गई है, छोटा कार्य रह गया जहाती। कोई कहेगा ये बहुवचन बोल रहे हैं, यहाँ तो बहुत की जगह कम और हो गया, दीर्घ से ह्रस्व पे आ गए। जहाती जहीतः जहती। तो क्विबंता धातुत्वम न जहती, अर्थात वो धातु मान करके होने वाले कार्य वो भी होते रहते हैं। क्योंकि यहाँ तो ये कह रहा है ना कि धातु के इकार को या उकार को वंग करेगा, यंग करेगा। हमने तो प्रातिपदिक बना लिया, तो कोई बात नहीं, धातु भी मानते रहेंगे।
तो नी प्रातिपदिक से औ प्रत्यय आकर के इयंग हो गया, नियौ नियः, लू में उगम हो गया, लुवौ लुवः। भ्रू शब्द का अलग से है, भ्रू। एक वचन में तो सु आएगा, विसर्ग हो जाएगा, आजादी प्रत्यय चाहिए ना इसको, तो औ और जस आजादी हो गए तो भ्रुवौ भ्रुवः। ये भ्रू यही है, इसी को कहा गया है, ये जो आंख के ऊपर का भाग होता है। तो इस तरह से बहुत व्यापक सूत्र है ये। यहाँ तो हम केवल एक संकेत के रूप में थोड़े से ही उदाहरण देख रहे हैं। आगे अब इसका और कोई विषय नहीं, बस ये कार्य इसने अपना पूरा कर दिया। आगे अभ्यासस्या सवर्णे, अभ्यासस्य षष्ठी एकवचनान्तम, असवर्णे सप्तम एकवचनान्तम। अभ्यास तो एक संज्ञा है, हमें वही ग्रहण करनी है। ऊपर से यवोह की अनुवृत्ति आ रही है, तो अभ्यास का बन जाएगा वो विशेषण। तो इवर्णान्तस्य उवर्णान्तस्य च अभ्यासस्य अंगस्य, और असवर्णे का संबंध जुड़ेगा अचि के साथ में, पीछे से जो अचि आ रहा है। असवर्णे अचि परतः इयं वंग आदेशो भवतः। अब असवर्ण अचि जब ये कहा गया, इसका तात्पर्य है कि अभ्यास इवर्णांत वर्णांत लिए जा रहे हैं और असवर्ण अच आगे आना चाहिए। तो स्पष्ट है कि आगे ई और ऊ तो नहीं आएंगे, यानी कि इवर्णांत के आगे ई नहीं आएगा, उवर्णांत के आगे ऊ नहीं आएगा, कुछ और ही आएगा, आजादी प्रत्यय। अब उदाहरण देखो, जैसे धातु है ईशु इच्छायाम ले ली हमने, तो ईश धातु से णल प्रत्यय आया, ठीक है ना, लिट लकार का उदाहरण। अब ईश और णल, अब क्या करेंगे यहाँ पर? अब यहाँ हम ये देखते हैं कि लिट लकार होने के कारण से द्वित्व की प्राप्ति हो रही है, लिटि धातु और अनभ्यासस्य, ठीक है ना, वो अपना कार्य करेगा। इधर देखते हैं कि पुगंत लघु पदस्य च णल है ना आगे, तो गुण की भी प्राप्ति हो रही है कि नहीं? द्वित्व की प्राप्ति भी हो रही है, गुण की प्राप्ति भी हो रही है। अब कौन सा होना चाहिए? गुण और द्वित्व दोनों प्राप्त हो रहे हैं। यहां भी वही बात है कि दोनों सूत्र अपने अपने किसी न किसी उदाहरण में ये चरितार्थ ही है। तो फिर वही नियम लागू होगा कि पर वाला सूत्र वो लगेगा। तो गुण पहले है या द्वित्व पहले है? द्वित्व पहले। ठीक है ना, गुण परे है, क्योंकि यदि हम द्वित्व कर ले तो फिर ये कैसे करेंगे, यंग वंग तो हो नहीं पाएगा। तो यहां हमने पहले कर लिया गुण, अब गुण करके बना लिया एश, ठीक है ना, एश और नल का एश मिला लो, पूरा मिलाना चाहो तो। अब जब द्वित्व करेंगे तो उस अवस्था में द्विर्वचनेची लाना आवश्यक हो गया, ठीक है ना। द्विर्वचनेची ला करके जो अभ्यास वाला भाग आएगा वो तो पहले जैसा ही आएगा, ईश, और आगे रहेगा एश। अब इसमें से शकार को हटा दो, हलादेशेष ई एश। अब देखो यहाँ पर अभ्यास कैसा है, ए वर्णांत, असवर्ण अच कौन सा है, ए हो गया, ई एश। नहीं तो क्या बनता फिर? तो अगर ये सूत्र ना होता तो क्या होता? ये कोई नहीं लगता, सीधा यकार कर देता उसको। तो ईश, ऐसे ही उष दाहे धातु से उवोष, ईयर्ति, ये री धातु का है, ज्योत्यादि गण की है ये। तो री धातु से लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन ती प्रत्यय आया, शप आएगा, उसका श्लू हो जाएगा, और श्लू होने के कारण से अब द्वित्व की प्राप्ति होगी। तो यहां पर भी ऐसे ही, तो री धातु
अब यहाँ पर ती आगे आ रहा है तो ती आगे आ रहा है तो क्या करेंगे अब? पहले द्वित्व करें या पहले गुण करें? गुण भी तो प्राप्त होने लगा क्योंकि शब्द तो चला गया है, ती आगे आ रहा है तो गुण पहले हो जाएगा। गुण हो गया पहले तो क्या होगा? और आगे ती, और ती। अब जो दिव्या श्लू, क्योंकि श्लू हुआ था वहां पर, तो श्लू से द्वित्व करेंगे तो द्वित्व करते समय फिर वही स्थिति की द्विवचने ची। नहीं, द्विवचने ची यहाँ कैसे लग जाएगा? यहाँ तो पहले द्वित्व ही करना होगा। क्योंकि यहाँ यदि हम, क्योंकि द्विवचने ची को अची चाहिए, ठीक है ना? वो जो स्थानीवत करता है, रूपातिदेश करता है, वो अची आजादी प्रत्यय जब आगे आता है ना उस अवस्था में। और यहाँ हम ती पर है, यहाँ पर ती को मान करके कर रहे हैं, शब्द का तो शुरू हो चुका है। तो इस तरह से द्वित्व जब कर लेंगे री री और ती, तो री री और ती यहाँ पर जो अभ्यास वाला री है, अभ्यास में जब री होता है तो क्या करते हैं उसको? सूत्र बोलो। उरत। उरत लगाएंगे। तो उरत लगा करके क्या बना लिया हमने? क्योंकि री को आकार हो गया, रपर हो गया, और, ठीक है ना? और बन गया। अभ्यास में री को, अच्छा ठीक है, तो अ बन गया। तो अ और उधर रीति वहां गुण करके अर्थी। लेकिन अब जो अभ्यास में जो अ बना हुआ है, इसके लिए फिर एक अलग सूत्र है, अर्थी पिपर्त्योष्ट। अर्थी पिपर्त्योष्ट सूत्र से यहाँ पर एकार कर लेंगे उसके लिए। और एकार करके अब ये जो अभ्यास बना, ये इवर्णांत अभ्यास हुआ। आगे असवर्ण अच क्या परे है? अकार। इसको हो गया फिर ईयंग आदेश। तो ईयर्ति, ये री धातु का रूप है। अच्छा और जो होता है, असवर्ण अच परे ऋकार है ना? असवर्ण अच में एकार कहाँ है? अर्थी है, आगे गुण हो जाएगा ना, उसको उसको गुण हो जाएगा सावधातु काढ़ के उसे। तो ई अर्थी येष उवोष ईयर्ति, तीन उदाहरण इसके हो गए। आगे एक शब्द के लिए सूत्र है स्त्रियाः। स्त्रियाः षष्ठी एक वचनांतम, अची ऊपर से आ रहा है। तो स्त्री के जब रूप चलाते हैं तो जहां जहां आजादी प्रत्यय आएंगे वहां ये सूत्र लगेगा, सर्वत्र नहीं लगेगा। तो प्रथमा के एक वचन में तो स्त्री ही बनता है, स्त्री। अब जब द्विवचन और बहुवचन आदि के प्रत्यय आएंगे तो औ और जस। अब यहाँ इसने स्त्रियाः सूत्र ने, यद्यपि यणादेश की प्राप्ति हो रही थी तो यणादेश का अपवाद इसने इयंग आदेश कर दिया। तो स्त्री इत्येतस्य अजादौ प्रत्यय परतः इयंग आदेशो भवति स्त्रियौ स्त्रियः। और इसी इयंग को लेते हुए वहां जो नदी संज्ञा के जो सूत्र हैं, यू स्त्रियाख्यो नदी, फिर आगे क्या सूत्र है? न इयंग उवंग स्थानम। तो इयंग उवंग स्थान वाले जो ग्रहण किए गए हैं उनमें ये भी आ गया। तो ये भी आ गया तो कहना पड़ा आगे अस्त्री। न इयंग उवंग स्थानौ अस्त्री, स्त्री को छोड़ करके, क्योंकि ये भी तो इयंग स्थानीय हो गया। तो इयंग स्थानीय यही बना रहा है स्त्रियाः सूत्र। अब इसने जब कहा कि आजादी प्रत्यय परे रहते इयंग आदेश हो जाता है, यहाँ उवंग का संबंध जुड़ेगा ही नहीं, इयंग ही रहेगा, इयंग की अनुवृत्ति लेनी होगी। तो फिर अगले सूत्र ने दो स्थलों पर विकल्प किया, वाम शसो, क्योंकि प्रत्यय तो बहुत आएंगे जो आजादी प्रत्यय होंगे। तो वाम शसो वा अव्यपदम अम शसो सप्तमी द्विवचनांतम।
अब यहाँ पर शस के कारण से अम प्रत्यय भी द्वितीया का एक वचन वही लेना है। तो अमी शसी च परतः स्त्रियाः विकल्पेन इयम् आदेशो भवति। तो जिस पक्ष में इयं आदेश कर लेंगे अम परिणति तब तो बनेगा स्त्रियम, और जिस पक्ष में इयं आदेश नहीं होगा तो अमी पूर्व से पूर्व रूप होकर के स्त्रीम स्त्रीम पश्य स्त्रियम पश्य। आगे शस का उदाहरण, तो शस में भी ऐसे ही स्त्री और शस, तो जिस पक्ष में इयं हो गया तो स्त्रियाः, और नहीं तो क्या करेंगे, दूसरे पक्ष में क्या करेंगे, प्रथमयोः पूर्व सवर्ण दीर्घ हो जाएगा ना, पूर्व सवर्ण दीर्घ। यहाँ थोड़ी लगेगा नादीची या दीर्घा जसी च, क्योंकि जस नहीं है, ये शस है। और शस को समझाने के लिए ही पश्य शब्द जोड़ा गया है। पश्य क्यों बोला है, क्रिया क्रिया पश्य क्यों बोली है, कर्म दिखाने के लिए। स्त्रियों को देखो, तो कर्म को बताने के लिए, द्वितीया है ये दिखाने के लिए, क्योंकि प्रथमा के क्वेश्चन में क्या बनता है, तो बताओ स्त्री के, बोलो। स्त्री स्त्रियौ स्त्रियः, वहां भी स्त्रिया है, द्वितीया में भी स्त्रिया है, बना नहीं बना। तो इसलिए पश्य के आधार पर पता लगता है कि ये प्रथमा का बहुवचन है या द्वितीया का बहुवचन है। अगर हम इसी को बोल दें स्त्रियः पश्यन्ति और स्त्रियः पश्य, दोनों में अंतर आ गया, एक में प्रथमा एक में द्वितीया। तो ये दो सूत्र इसके हो गए। अब बाकी जो जाति प्रत्यय है वहां पर स्त्रियः सूत्र इयं करता रहेगा। अच्छा, षष्ठी के बहुवचन में क्या बनेगा, स्त्री है और आम है, अजादि प्रत्यय है, इयं होना चाहिए, स्त्रियाम। लेकिन एक नुट करने वाला भी बैठा हुआ है, कौन सा, कौन सा बैठा हुआ है नोट करने वाला, हमको नोट होगा कि नहीं होगा, है? लिखा है कहीं ऊपर, ऊपर देख के लिखा है कहीं दीवार पर अरे नुट का तो वही सूत्र पकड़ो, पहले मुख्य तो वही ले लो ना, ह्रस्व नद्यापो नुट। तो ह्रस्व नद्यापो नुट में नदी शब्द नहीं आ रहा है क्या, ये नदी नहीं है ना स्त्री। तो स्त्रीलिंगवाची शब्दों की नदी संज्ञा कर रहे हैं और स्त्री शब्द को ही छोड़ दें, ये अन्याय होगा कि नहीं होगा। स्त्रीलिंग वाले जो शब्द हैं ईकारांत उकारांत, उनकी होती है नदी संज्ञा, स्त्रीलिंग वाले शब्द, और स्त्री शब्द को ही छोड़ दिया जाए, ये तो घोर अन्याय होगा। तो स्त्री भी नदी है, ठीक है ना। वो नियम स्थानावस्त्री वो तो एक अलग प्रकार से लगेगा। तो इस तरह से यहाँ पर नदी संज्ञा होने के कारण से इसको नुट की प्राप्ति भी हो रही है, इधर इयंग आदेश की भी प्राप्ति हो रही है। तो इयंग वाला सूत्र कहाँ पर है, ये तो यहाँ हम पढ़ ही रहे हैं, इयंग करने वाला ही तो पढ़ रहे हैं यहाँ पर। और नुट करने वाला कहाँ आएगा, 7वें अध्याय में, तो फिर वही नियम पर वाला सूत्र लगेगा। अब जब नुट आ गया है तो फिर आजादी प्रत्यय रहा ही नहीं, अब है स्त्री और नाम, बस अब इयंग नहीं हो पाएगा, तो स्त्री नाम यही बनता है षष्ठी के बहुवचन में तो ये दोनों हो गए। आगे है इणो यण, तो इण प्रत्याहार जानते ही हो सब लोग, ठीक है ना, और यण प्रत्याहार भी ठीक है ना, इण के स्थान पर
यण, ऐसा नहीं है, यहाँ पर इण धातु ली गई है। तो इण षष्ठे क्वचनांतम, यण प्रथम क्वचनांतम। इण गतौ बहुत प्रसिद्ध धातु है ये क्योंकि अंगस्य का अधिकार चल रहा है ये। अगर हम इण प्रत्याहार लेंगे तो अंग नहीं रहा वो। तो इण अंगस्य यणादेशो भवति अचि परतः। अचि परतः यहाँ जहां भी कहा जाएगा तात्पर्य वही होता है, अजादौ प्रत्यये परतः, ऐसा ही अर्थ लेना है सर्वत्र। तो ये इयं आदेश का अपवाद माना जाएगा अचिष्णु धातु सूत्र से, क्योंकि धातु है ये, इकारांत धातु है ये। तो धातु होने के कारण से उससे इयं की प्राप्ति हो रही थी और इसने कर दिया यणादेश अजादि प्रत्यय आने पर। तो इन धातु का जब रूप चलाएंगे तो अजादि प्रत्यय, धातु कौन से गण की है ये? अदादि गण की। तो अदादि गण की धातु में हम जब टिप तस जी लाएंगे तो अजादि प्रत्यय कहाँ जाकर के मिलेगा हमें? टिप तस जी, कौन सा मिलेगा? क्योंकि विकरण जो शप आएगा वो तो रहेगा नहीं, वो तो चला जाएगा, तो झी ही तो मिलेगा हमें। झी को अंति हो जाएगा, आजादी हो गया वो। इसलिए बहुवचन का उदाहरण दिया गया है, यंती अथवा यंतु और आयन, ये लंग का हो गया। लट लोट लंग। तो यंती में ई धातु, आगे झी प्रत्यय है, शप आया उसका लुक हो गया, ठीक है ना। अब ई को इसने, क्योंकि इयं आदेश की प्राप्ति हो रही थी, स्पष्ट है यहाँ तो कोई रुकावट थी ही नहीं, इसने कर दिया यण। तो यण का तात्पर्य यहाँ पर, यण का अर्थ क्या लेंगे? वही वो प्रत्याहार के रूप में ही है यण। तो ई के स्थान में यण में से कौन सा आ सकता है? यकार ही आएगा, वर ल आदि नहीं आएंगे। तो यंती बन गया, ठीक है। ऐसे ही यंतु लोट लकार में भी है। अब आयन में कैसे करेंगे? तो आयन में भी ई धातु है और आगे अंति है। अब यहाँ पर जब तक ई है तब तक धातु कैसी है? अजादी। तो अजादी होने से आड अजादी नाम, ठीक है ना, आठ आएगा। और उधर हम देखते हैं तो यणादेश की प्राप्ति भी हो रही है। अगर यणादेश कर लिया तो आजादी रहेगी नहीं, तो कौन सा आगम आएगा? फिर अट आएगा। लेकिन ये जो आगम होते हैं ना, अट और आट, सूत्र ही ऐसा है कि लुंग लंग लृंग शु, ये लकार अवस्था में ही आ जाते हैं, ठीक है ना। उसको प्रतीक्षा नहीं करनी है, ये लकार अवस्था में ही। तो आठ, क्योंकि पूर्व मूल रूप में धातु आजादी है ना, तो आठ ही आएगा। तो आ इधर है ये और उधर बना यन। तो यन में क्या है? ई को यकार हो गया, आगे अंति है तो इकार का तो लोप करेंगे ही इतश्च सूत्र से। अब इतश्च से इकार का लोप होने के बाद तकार का और नकार का संयोग हो गया। तो संयोग में से कौन सा हटता है? अंत वाला, तो उसको जाना होगा, तकार चला गया। आयन, बस। क्या अर्थ हुआ आयन का? ते आयन, वे आए। आए या गए? गए होगा। इण गतऊ है ना, आगतऊ थोड़ा ही है। अच्छा, इसी इण धातु से यदि हम ल्युट प्रत्यय या अन्य ऐसा अतिरिक्त कोई प्रत्यय लाएं, ल्युट ले आए या फिर ऋणमूल प्रत्यय लाएं, तो जैसे ल्युट प्रत्यय लाए तो ई और ल्युट का यू, यू को अन हो गया, ई और अन। अब यहाँ पर दो बातें सामने आ रही हैं कि इणो यण सूत्र तो यणादेश कर रहा है, यदि भी इयंग आदेश की प्राप्ति हो रही है, इयंग आदेश को तो ये रोक लेगा इणो यण। तो इसने तो यणादेश की प्राप्ति दिखाई। उधर गुण करने वाला सार्वधातुक वो गुण भी करना चाह रहा है। अब क्या करें?
अब देखो तीन तीन हमें बिंदु देखने हैं कि ये सूत्र इणो यण ये मध्य में बैठा हुआ है। मध्य कैसे कि पहले इयंग आदेश करने वाला पीछे हम देख चुके हैं, गुण या वृद्धि करने वाले आगे आने वाले हैं 7वें अध्याय में। ये बैठा हुआ है बीच में, और बीच में बैठा हुआ है तो ये किसका अपवाद बना है इस समय? अभी इयंग आदेश का, ये इयंग आदेश का अपवाद बना है। और आगे आने वाले जो गुण और वृद्धि हैं तो हमने पीछे देखा था कि विप्रतिषेध से हमने गुण वृद्धि की प्राप्ति दिखाई थी कि नहीं पीछे, इयंग उगंग को रोक करके। तो वही नियम हमें यहाँ भी लगाना चाहिए फिर। जैसे इयंग उगंग को रोक करके गुण वृद्धि की प्राप्ति दिखाई, ऐसे ही यणादेश को भी रोक करके हमें गुण वृद्धि की प्राप्ति दिखानी चाहिए कि नहीं? लेकिन ये कह रहा है कि नहीं, ये तो यण आदेश कर रहा है ना। तो यण आदेश जो कर रहा है, क्या हम ऐसा मान सकते हैं कि गुण वृद्धि का भी अपवाद मान लें इसको, और हम इयंग आदेश का भी अपवाद मान लें इसको? दोनों का अपवाद मान सकते हैं कि नहीं? मान सकते हैं इसलिए क्योंकि ये विशेष रूप से इण धातु को ले रहा है, सबको तो ले नहीं रहा है। जब विशेष रूप से किसी का नाम लेकर के ग्रहण होता है तो वो सबका अपवाद बनना चाहिए। तो ऐसे स्थल और भी अतिरिक्त बहुत जगह मिलेंगे, तो वहां पर एक नियम काम करता है, वहां भी के लिए भी परिभाषा बनाई गई है कि जो अपवाद मध्य में आते हैं ये मध्य कहलाएगा। अब क्योंकि ये अपवाद पूर्व सूत्र का भी बन रहा है इयंग आदेश का, ये अपवाद आगे गुण वृद्धि आ रहे हैं उनका भी बन रहा है। उनका इसलिए बन रहा है कि तुल्य बल नहीं है ना यहाँ पर। अब यहाँ तुल्य बल नहीं है, इनका बनेगा अपवाद ये, क्योंकि इनका नाम लिया है इसने तो सर्वत्र लगेगा ये। तो एक परिभाषा आई कि मध्य अपवादाः पूर्वान विधीन बाधन्ते नोत्तरान। ये परिभाषा पहले कभी सुना है? मध्य अपवादाः पूर्वान विधीन बाधन्ते नोत्तरान। ये मध्य में जो अपवाद आते हैं वो पूर्व विधि, पूर्व जो सूत्र लगा रहे थे हम इयंग आदेश करने वाला, तो पूर्व विधि के अपवाद बनते हैं, वो उत्तर आने वाली विधि के अपवाद नहीं बनते। दोनों के अपवाद नहीं बनेंगे, एक के अपवाद बनेंगे, और वो एक कौन होगा? पूर्व विधि। तो इस तरह से गुण वृद्धि के अपवाद नहीं बनेगा ये। तो वहां पर अयनम आयकः ऐसा ही रहेगा। चलो अगला सूत्र देखो, ये भी बहुत व्यापक सूत्र है। एरनेकाचो असंयोग पूर्वस्य। एह षष्ठेक वचनान्तम अनेकाचः षष्ठेक वचनान्तम असंयोग पूर्वस्य षष्ठेक वचनान्तम। अनेकाचः न एकः अनेकः, तो 2 3 4 5 ये सारे अनेक कहलाते हैं, एक से अधिक, एक नहीं होना चाहिए। तो अनेकः अच यस्मिन, जिसमें अनेक अच है। अनेकः एक वचन है कि बहुवचन है? अनेकः अच यस्मिन, तो अनेकः तो हमने एक वचन बोला, और अनेक का अर्थ क्या है? अनेक का अर्थ क्या है? अनेक का अर्थ क्या है? एक से अधिक। और हम वचन कौन सा बोल रहे हैं? जब एक से अधिक है तो एक वचन तो नहीं होना चाहिए ना। लेकिन बहुरी समास में अन्य पदार्थ बन रहा है ना यहाँ पर। यहाँ हम जब बोल रहे हैं अनेकः, हम रूप भी चलाते हैं इसके, अनेकः अनेकौ अनेके, तो उस अवस्था में एक का निषेध मात्र है बस, वो कितने हैं ये नहीं कहा जा रहा है। इसका प्रतिपाद्य विषय है एक का न होना, बस। न एकः अनेकः, वो एक नहीं है, कितना है वो एक अलग बात रही। अब हमने किया बहुरी समास अच के साथ में, अनेकः अच यस्मिन। अब यस्मिन जो अन्य पदार्थ है वो तो एक ही है ना, वो अंग जो बनेगा वो एक ही है, अनेकाच। इसमें जो शब्द आ रहा है असंयोग पूर्वस्य, तो संयोग तो हम सब जानते ही हैं कि अविद्यमानः संयोगः पूर्वः यस्मात्।
अर्थात जिस शब्द में हम अंग की बात कर रहे हैं, जिस अंग में पूर्व संयोग न हो, अविद्यमान संयोग पूर्व, यस्मात्, यस्मात् किसको कहा जाएगा? तो यहां पर हम लेते हैं फिर एक अवयव धातु का, ठीक है ना। यस्मात् से एक ही वर्ण तो गृहीत होगा, तो एक वर्ण क्या होगा? धातु का अवयव ही होगा। तो असंयोग अविद्यमान संयोग पूर्व यस्मात्, लेकिन वो यस्मात् होगा कौन? तो यस्मात् जिसको हम यणादेश कर रहे हैं, ई इकार है ना, इसमें ए है, ए जो षष्ठी है ये इकार का ए बना है षष्ठी के एक वचन में। तो ये जो ई शब्द है यहाँ पर, यही है यस्मात् से जो गृहीत हो रहा है, उस इकार से पूर्व, ठीक है ना। अर्थात जिस इकार से पूर्व धातु का अवयव संयोग नहीं है। जब हम इकार से पूर्व बोलेंगे, उससे पूर्व जो संयोग आएगा वो पूरी धातु होगी या धातु का कुछ भाग होगा? क्योंकि इकार भी तो हमें उसी धातु में लेना है, उसी अंग में हमें इकार भी लेना है। और इकार से पूर्व कहा हमने संयोग, तो संयोग क्या हुआ? धातु का अवयव। तो इसलिए जो अर्थ दिया है ना, इसी तरह से दिया है कि धातोरवयवः संयोगः पूर्वः यस्मात् इवर्णात् न भवति। ये न भवति, ये जो नए समास किया है ना संयोग पूर्व से, ये उसको खोला है। अर्थात जिस इकार से पूर्व धातु का अवयव संयोग विद्यमान नहीं है, ऐसा इवर्णांत अंग तदंतस्य अंगस्य, अर्थात इवर्णांतस्य अंगस्य, और साथ में अनेकाचः आ ही रहा है इसी सूत्र में, अनेकाचः तदंतस्य अनेकाचः अंगस्य, यस्मात् इवर्णात् पूर्वः संयोगो न विद्यते तदंतस्य इवर्णांतस्य अनेकाचः अंगस्य। इवर्णांत हो, अंग संज्ञा भी हो उसकी, और अनेकाच भी हो, ये सारी बातें घटनी चाहिए। तो ऐसे के लिए फिर अचि परतः यणादेशो भवति, तब यणादेश करता है ये। अब उदाहरण में देखो, और साथ में प्रदान भी देख लेना तो और ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा। तो जैसे नी धातु को लिया, आगे अतुस प्रत्यय ले आए। अब देखो ये जो सारे उदाहरण हम लेते हैं, प्राय करके पीछे भी ऐसा था कि अतुस से प्रारंभ करते हैं, हम नल को छोड़ देते हैं ना। तो वही नियम जो पीछे बताया था मैंने कि गुण या वृद्धि की जहां प्राप्ति होगी वहां तो फिर विप्रतिषेध से उन्हीं को होना है, तो वो बनेगा ही नहीं उदाहरण, वहां तो निनाया ही बोलेंगे, ठीक है ना। ये अतुस से ही लगेगा। तो अतुस प्रत्यय नी और अतुस द्वित्वादि कार्य कर लिया। अब यहाँ पर अतुस परे रहते। अब ये जो नी है यहाँ, ने नी द्वित्व करने के बाद एक बात और ध्यान देने की है, ये कह रहा है अनेकाचा। तो नी में एक अच है कि अनेक अच है? नी में एक ही अच है। ये तो सूत्र की शर्त नहीं लग रही है यहाँ पर। ये कब चरितार्थ होगा? पहले द्वित्व कर लो, द्वित्व कार्य पहले होना है, पहले इसको नहीं करेंगे। और वैसे भी द्वित्व आगे आ रहा है, सूत्र द्वित्व का नहीं, द्वित्व पीछे निकल गया है, आगे कहाँ, आगे तो गुण वृद्धि के आने हैं। लेकिन यहाँ पर ये सूत्र कोई शर्त को पूरा करने के लिए ही हमें द्वित्व पहले करना होगा, नहीं तो ये सूत्र लग नहीं पाएगा फिर। तो द्वित्व का कार्य पहले होता है। अब द्वित्व कर लिया तो नी नी, अब इसमें दो अच हो गए। अब यहाँ पर इवर्णांत अंग कितना है? निनी। अब निनी में अंत में जो ई आ रहा है उससे पूर्व देखो क्या संयोग है? धातु का अवयव नकार दिखाई दे रहा है लेकिन वो संयोग नहीं है, ये बात भी पूरी हो गई। अनेकाच भी है, असंयोग पूर्व भी है, वर्णांत भी है, अंग भी है, सारी बातें घट चुकी हैं। अब यहाँ पर अतुस पर रहते इसने यणादेश कर दिया है। तो इसको भी हम कह सकते हैं ये इयं का अपवाद है, ये तो इयं की ही प्राप्ति होती फिर, क्योंकि धातु तो है ही है।
अचेष्णु धातु, तो निन्यतु निन्यु। आगे है नी धातु का क्विबंत का रूप, पीछे भी दिखाया था। तो क्विबंत के रूप में यहाँ पर उत उपसर्ग दिखाई दे रहा है। ये जो पीछे से धातुओं की अनुवृत्ति इसमें लाई गई है मंडूक प्लुत गति से, अचेष्णु धातु सूत्र से, जो कि पीछे निकल चुका था, आगे धातुओं को हमने नहीं बढ़ाया था, लेकिन यहाँ पर धातु शब्द को लाया गया है। उसका मुख्य प्रयोजन इस उदाहरण में दिखाई देगा हमें, उन्यऊ में। अगर हम धातु की अनुवृत्ति न लाएं तो उत उपसर्ग है, नी धातु है, क्वे प्रत्यय किया, क्वे का लोप हो गया, प्रातिपदिक बन चुका है, आगे औ प्रत्यय लाए तो उत नी और औ। अब यहाँ ईकार से पहले संयोग है कि नहीं है? अब यहाँ लग जाएगा वो, अगर हम धातु की निवृत्ति नहीं लाएंगे तो। लेकिन हमने जब धातु की निवृत्ति लाई तो अर्थ क्या किया कि धातु का जो अवयव है संयोग, वो यहाँ पर नहीं है। संयोग बन तो रहा है, लेकिन संयोग का जो दूसरा वर्ण है वो उपसर्ग का है, धातु का नहीं है, धातु का अवयव नहीं है वो। उपसर्ग कभी भी धातु के अवयव नहीं होते, धातु के अवयव नहीं होते। अब धातु के अवयव नहीं होते, लेकिन एक स्थल पर हम उसको स्वीकार भी कर रहे हैं। क्या ये हमने जब प्रातिपदिक बनाया था तो प्रातिपदिक नी है या उन्नी है? बताओ। उपसर्ग पूर्वक नी धातु से क्विप प्रत्यय किया, क्विप का लोप हो गया, तो कृत अधिक समासाष्ट प्रातिपदिक बनाया। कितना बना? केवल नी? नहीं, उपसर्ग के साथ, उपसर्ग सहित ही रहेगा, ठीक है ना। तो प्रातिपदिक अर्थात अंग मान लो अब उसको, क्योंकि उस अंग से हम औ प्रत्यय लाए। न्या प्रातिपदिका के अधिकार में औ प्रत्यय आया, तो औ प्रत्यय नी से नहीं उन्नी से आया है, उन्नी से औ प्रत्यय आया, तो अंग कैसा हो गया? अनेकाच। अब देखो अंग तो अनेकाच है, लेकिन संयोग की बात आई तो वहां पर वही लगाएंगे हम धातुओं के पीछे से निवृत्ति ला करके कि धातु का अवयव संयोग ये पूर्व में न हो, तो वहां पर हम उसको छोड़ देंगे अब, क्योंकि वो धातु का अवयव नहीं है। धातु तो मात्र नी ही थी, लेकिन अंग पूरा है उन्नी। देखो धातु केवल नी है, लेकिन अंग पूरा उन्नी है, तो अंग अनेकाच है, धातु अनेकाच नहीं है। तो इसलिए उन्नी में यहाँ पर यणादेश हो गया, उन्यौ उन्यः। ग्रामणी में तो कोई बात ही नहीं है, ग्रामणी। अब देखो यहाँ भी हम अनेकाच कैसे मान रहे हैं, क्योंकि ग्राम उपपद रहते हुए नी धातु से क्विप प्रत्यय किया, तो ग्रामणी जो पूरा एक प्रातिपदिक बना उससे हम लाए हैं औ प्रत्यय, हो गया ना अनेकाच। अकेला नी अनेकाच नहीं था, उपपद सहित जो प्रातिपदिक बना है वो अंग अनेकाच है, तो ग्रामण्यौ ग्रामण्यः। तो इस तरह से ये सूत्र, क्योंकि अचेष्णु तो वहां एकाच अनेकाच की कोई शर्त है ही नहीं वहां पर, वो तो सर्वत्र लगता है, तो ये सूत्र उसका अपवाद बन जाता है कि जहां इस प्रकार से अनेकाच अंग हो और संयोग पूर्व में न हो, तो उस अवस्था में ये यणादेश करता है। अब वहां भी देखो नी के उदाहरण तो आए थे ना, अचेष्णु में भी तो नी का उदाहरण दिया था, लेकिन वो उत उपसर्ग बिना लगाई दिया था, नियौ नियः लुवौ लुवः ऐसे करके, और उपसर्ग लगा दिया तो अब इसका उदाहरण बन गया वो, क्योंकि वो अनेकाच बन गया। अब अनेकाच उसको उपसर्ग को मान करके। तो यहीं तक रखते हैं, अब आज थोड़ा मुझे जाना भी है नहीं। यहाँ तक पूरा आ गया समझ में? कुछ पूछना हो इसमें अभी ना समझ में आया हो?
क्योंकि अनेकाच पर ध्यान देने की बात होती है, इसमें थोड़ी उलझन यही आती है समझने में कि अनेकाच देखते समय हम एक अन्य स्वरूप से देखते हैं, असंयोग पूर्व देखते हैं तो कुछ अन्य प्रकार से देखते हैं, और ये बात घटती जाकर के 19 में, क्योंकि 19 में जो है हम यहाँ पर जब देख रहे हैं कि अनेकाच है तो उपसर्ग साथ में ले लिया गया, क्योंकि अंग देखना है पूरा हमें। और जब संयोग की बात आती है तो वहां मात्र धातु का जो जितना स्वरूप है उसमें देखेंगे क्या उसके अंदर संयोग है या नहीं है। अब इसका हमें मान लो लेना है प्रत्युदाहरण, तो कैसे पकड़ेंगे, किस तरह से देखेंगे। उन्नीय तो धातुएं बहुत सी ऐसी मिल जाएंगी तुम्हें संयोग वाली, डुक्री द्रव्य विनिमय, क्री है नहीं है, अरे क्री धातु है नहीं है हमारे पास में, तो क्री में ककार का और रेफ का संयोग नहीं है, और धातु के ही अंदर है, वो धातु का ही अवयव है। अवयव शब्द पूर्वक क्री धातु से और वे प्रत्यय कर लो, यवान क्रीणाति इति यवक्रीहि, यव को खरीदने वाला, ठीक है ना। तो यवक्री जो शब्द बना, अब इसे हम औ प्रत्यय लाएंगे, तो यवक्री और औ अनेकाश तो बन गया यव के कारण से, वैसे तो क्री एकाच और एकाच ही था, तो अनेकाच बना यव के कारण से यवक्री। लेकिन अब संयोग वाली बात आई, तो संयोग हमें केवल धातु के अंदर देखना है, वो भी यहाँ पर विद्यमान है, तो ये असंयोग पूर्व नहीं रही। अनेकाश तो है लेकिन असंयोग पूर्व नहीं रही। असंयोग पूर्व न होने से अब क्या होगा, यण नहीं हो पाएगा, इससे इयंग हो जाएगा, तो यव क्रियौ यव क्रिया, यव क्रियौ यव क्रिया नहीं बनेगा। और हम एकाच ले लें अब केवल, तो पीछे उदाहरण हम देख ही चुके हैं, नियव नियह, वो एकाच का उदाहरण हो गया। तो ये अनेकाच है जो कहा है इसका बन जाएगा प्रत्युदाहरण, वो नियव नियह लुगौ लुगः। तो प्रत्युदाहरण भी जो है ना बहुत स्पष्टता लाते हैं सूत्र के अर्थ को समझने के लिए। ठीक है, यहीं तक रखते हैं अब प्रणव ध्वनि। ओम ओम ओम।